जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए ग्रह विज्ञान विषय का एक ऐसा वायरल मॉडल पेपर जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 में 70 में 70 अंक दिला सकता है। जी हाँ, यदि आप इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार करके जाओगे तो आप 70 में 70 का टारगेट पूरा करके आओगे। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा बोर्ड परीक्षा में। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का, जिसमें से आपका टारगेट है 70 में 70 लाने का। क्लियर? चलिए, नोट में लिखा रहेगा प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। निर्देश जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इन्हीं के अनुसार आपको बोर्ड परीक्षा देनी है। पहला है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। दूसरा है, प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। 2 खंडों में पेपर विभक्त रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और इनके उत्तर आपको ओएमआर सीट में भरना होगा। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, ओएमआर सीट भरते समय आप जेल पेन का प्रयोग नहीं करेंगे, काले बाल पॉइंट वाले पेन का प्रयोग करेंगे। क्लियर? खंड आ के बाद प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही आपको उत्तर चिन्हित करना है। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का भी प्रयोग ना करें। अगला है, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है इसका भी विवरण देखने को मिलेगा। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिएगा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं खंड आ की तरफ। तो इसमें क्या है, प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर ओएमआर सीट में गोले को काला करना है। यानी एक प्रश्न के 4 विकल्प हैं और 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं। चलिए ध्यान दें, यहाँ पर जो प्रश्न हैं आप तैयार करके जाना। बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न जो कि सवाल से संबंधित है और बिल्कुल आसान प्रश्न है। कह रहा है, यदि एक पुस्तक का मूल्य 35 रुपया है तो 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। एक पुस्तक का मूल्य कितना है? 35 रुपया। 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा? हम छोटी कक्षाओं में गुणा कर चुके हैं। इस तरह के 2 पंची 10 होता है, 2 तिहाई 6, 1 7 होगा। अब 1 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 1 तिया 3 हो जाएगा। क्लियर? 0 हो जाएगा। 7 और 5 12 के 2 हो जाएगा, 3 और 1 4, 420 रुपया। यानी एक पुस्तक का मूल्य है 35 रुपया, तो 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा? 420 रुपया, जो कि पहला ही विकल्प सही होगा। क्लियर? अगला प्रश्न है, पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है? तो पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है बचत करना, व्यय पर नियंत्रण करना और आय की जानकारी। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। यानी पारिवारिक बजट किस लिए बनाया जाता है? ताकि हम बचत करना सीख जाएं, हमारा जो व्यय है यानी जो खर्च है उस पर हम नियंत्रण कर सकें और हमारी आय की यानी आमदनी की जो जानकारी है वो भी हमें प्राप्त हो जाए। उपर्युक्त सभी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, घर की सफाई करने के बाद कूड़े का क्या करना चाहिए? बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है, इसी तरह के प्रश्न आएंगे और आप उत्तर आसानी से करते जाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, घर की सफाई करने के बाद कूड़े का क्या करना चाहिए? कूड़ेदान में
डालना चाहिए। सी वाला ऑप्शन सही होगा। और ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है। प्रश्न है जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है विकल्प, चलिए मैं क्लियर कर दूं। HO या H2O या 2HO या H2O2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। H2O जल का रासायनिक सूत्र है। प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये भी प्रश्न हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है और 2026 में बिल्कुल 100% ये प्रश्न आएगा। तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन। अगला है एटीएस अथवा टिटबैग का इंजेक्शन किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है। तो यदि किसी को टिटनेस के खतरे हैं, यानी किसी को ऐसा लगता है जैसे एक आप या तो लोहे से कट गए हैं जिसमें जंग लगी है, या गोबर या मिट्टी, क्योंकि टिटनेस के जीवाणु सभी जगह पाए जाते हैं, गोबर में भी, मिट्टी में भी और जंग लगे लोहे में भी। तो यदि ऐसा लक्षण हो रहा है तो या ऐसी कोई बात हो गई है तो आपको एटीएस अथवा टिटबैग का इंजेक्शन लगवाना होगा ताकि टिटनेस रोग ना हो सके। क्लियर। अगला प्रश्न यहाँ पर डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है टाइफाइड रोग फैलता है। तो टाइफाइड रोग किसके द्वारा फैलता है। तो साल्मोनेला टाइफी नामक विषाणु होता है, जीवाणु उसी के द्वारा फैलता है। क्लियर। प्रश्न संख्या 8 है घर में सिलाई करने से बचत होती है। तो यदि घर पर सिलाई की जाए तो किसकी बचत होगी। यदि आप घर पर सिलाई करेंगे तो समय की बचत होगी, यानी समय जो आपको मिलेगा दर्जी के पास कपड़े सिलाने में जो समय लगेगा उसमें काफ़ी ज़्यादा बचत होगी, क्योंकि वहाँ अधिक कपड़े सिलने होते हैं और आप अपने कपड़े सिलेंगे। ठीक। धन की भी बचत होती है, क्योंकि टेलर को देने वाला धन वो आपके पास रहेगा। और वस्त्र की भी बचत होती है, जो कपड़ा बचेगा वो आपका होगा। और यहाँ पर राइट आंसर होगा उपर्युक्त तो सभी। अगला प्रश्न है कपड़े पर निशान लगाना चाहिए। तो कपड़े पर निशान किस चीज से लगाना चाहिए। राइट आंसर होगा मिल्टन चाक से। अगला प्रश्न है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो विटामिन सी सबसे ज्यादा खट्टे फलों में पाया जाता है। प्रश्न अगला है भोजन परोसने के लिए यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों भोजन परोसने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए। बड़े चम्मच का प्रयोग करना चाहिए। अगला है यहाँ पर प्रश्न, ध्यान देना, भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक है। तो भोजन पकाते समय यदि हम सोडा प्रयोग में लाते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। प्रश्न संख्या 13 है रोगी का भोजन होना चाहिए। तो रोगी का भोजन किस तरह का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो रोगी का भोजन मेरे प्यारे बच्चों होना चाहिए, यहाँ पर राइट आंसर होगा सुपाच्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है ये। इसका उत्तर हो जाएगा मनुष्य के शरीर में कुल 206 अस्थियां होती हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है रोगी के लिए आहार व्यवस्था का क्या उद्देश्य है। तो रोगी के लिए आहार व्यवस्था का क्या उद्देश्य है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा संतुलित आहार देना। ए वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 16 है सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग होता है। तो सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग होता है किस पर, डूबने पर। प्रश्न संख्या 17 है मानव मेरुदंड में कितनी पृष्ठीय कशेरुक होती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 12, सी वाला ऑप्शन सही होगा। और प्रश्न संख्या 18 है मांसपेशियों में अस्थि भंग के कारण, यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या होगा, क्या होता है मांसपेशियों में जब अस्थि भंग होता है यानी हड्डी टूट जाती है तो क्या होता है, सूजन आ जाती है, दर्द भी होता है और वह अंग निष्क्रिय हो जाता है यानी कार्य करने के लिए नहीं रहता। राइट आंसर उपर्युक्त सभी।
अगला प्रश्न है, थर्मामीटर की सहायता से हम पता लगाते हैं। तो थर्मामीटर की सहायता से हम क्या पता लगाते हैं? शारीरिक तापमान पता लगाते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, खूंटी यानी दुराग्रह संधि पाई जाती है। तो ये पाई जाती है कहाँ पर? कोहनी में। बी वाला ऑप्शन सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। यदि आपने इन प्रश्नों का सही उत्तर ओएमआर सीट में भर दिया तो पूरे पूरे 20 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए इसके बाद खंड बा। अब इसमें इस तरह के प्रश्न आएंगे, निर्देश ध्यान दें आप लोग। प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 25 शब्दों में लिखना है। ध्यान देना, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का आएगा। और इन सभी प्रश्नों को मैं बार बार बताऊंगा आप सभी को कि इन सभी प्रश्नों को आप 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए जरूर तैयार कर लो, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न। चलिए ध्यान दें, प्रश्न संख्या 21 है, कीड़ों तथा फफूंदी से वस्त्रों की रक्षा आप किस प्रकार करेंगी? कीड़ों तथा फफूंदी से वस्त्रों की रक्षा आप किस प्रकार करेंगी? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आपको कैसे लिखना है? तो यहाँ पर ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या 21। यहाँ पर वस्त्रों को कीड़ों से बचाने के लिए उन्हें सुरक्षित स्थान पर संभाल कर रखना चाहिए। ऊनी वस्त्रों को बंद करते समय उनमें नेप्थलीन की गोलियां या नीम की सूखी पत्तियां रखनी चाहिए। फफूंदी से बचाव के लिए कपड़ों को कभी भी नम या गीली दशा में बंद करके नहीं रखना चाहिए। यदि अधिक समय तक बंद रखना हो तो वस्त्रों में कलफ भी नहीं लगा होना चाहिए। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? अगला प्रश्न है, वस्त्र के ड्राफ्ट बनाने से क्या लाभ होता है? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका उत्तर कैसे लिखना है? प्रश्नोत्तर संख्या 22। ड्राफ्टिंग का आशय है वस्त्र सिलने से पहले उसका खाका वस्त्र पर बना लेना। ऐसा कर लेने से वस्त्र सही नाप के अनुसार बनता है तथा पहनने वाले के शरीर पर भी शोभित होता है। इसलिए ड्राफ्टिंग करना आवश्यक है। क्लियर? अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, रेखांकित चेक किसे कहते हैं? रेखांकित चेक किसे कहते हैं? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान देना, प्रश्नोत्तर संख्या 23। बैंक के उस चेक को रेखांकित अथवा क्रॉस चेक कहा जाता है जिसमें चेक के बाईं ओर 2 समानांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं और इस चेक का पैसा प्राप्तकर्ता केवल अपने खाते में ही जमा करा कर प्राप्त कर सकता है। इस चेक का नगद भुगतान नहीं किया जाता। इस चेक द्वारा किया गया लेन देन सुरक्षित माना जाता है। क्लियर? अगला प्रश्न है, प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया के बीच 2 अंतर लिखिए। तो चलिए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? कैसे लिखना है आप सभी को? प्रश्नोत्तर संख्या 24। प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया में अंतर। चलिए पहला अंतर क्या है? प्राकृतिक श्वसन क्रिया सदैव तथा प्रतिक्षण होती रहती है, जबकि कृत्रिम श्वसन क्रिया प्राकृतिक श्वसन में विघ्न पड़ने पर ही की जाती है। क्लियर? दूसरा अंतर है, प्राकृतिक श्वसन क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया के रूप में होती रहती है, जबकि कृत्रिम श्वसन क्रिया आवश्यकता पड़ने पर दूसरे व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है। क्लियर? ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए प्रश्न संख्या यहां पर 25 कह रहा है, अस्थिभंग के प्रकार केवल नाम आपको बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? अस्थिभंग के प्रकार क्या हैं, आपको नाम बताना है सिर्फ। तो प्रश्नोत्तर संख्या 25। दुर्घटना यानी दुर्घटना या किसी संघर्ष में किसी हड्डी का एक या 2 स्थान से टूट जाना हड्डी का टूटना या अस्थि भंग कहलाता है। अस्थि भंग के निम्न प्रकार हैं। पहला है बहुखंडी अस्थि भंग,
दूसरा है साधारण अस्थिभंग, तीसरा है पचड़ी अस्थिभंग, चौथा है संयुक्त अस्थिभंग, पांचवा है कच्ची अस्थिभंग और छठा है जटिल अस्थिभंग। तो 6 प्रकार का होता है अस्थिभंग। क्लियर। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है यहाँ पर प्रश्न संख्या 26। प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है मेरे प्यारे बच्चों, और इसका उत्तर कैसे लिखना है आप सभी को। प्रश्नोत्तर संख्या 26। चोट लग जाने के तुरंत बाद सर्वप्रथम जो उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। क्लियर। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत, और ये जो प्रश्न है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 50 शब्दों में लिखना होगा, और प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। क्लियर। चलिए ध्यान दें, प्रश्न संख्या 27। ये सभी प्रश्न आप 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल 100% इंपॉर्टेंट मानकर तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न है घर की सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो घर की सफाई के महत्व को स्पष्ट करना है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 27। घर की सफाई का महत्व क्या है? पहला महत्व है गृह सज्जा में सहायक। घर की सफाई पर ही गृह सज्जा निर्भर करती है। घर की सफाई ही एक ऐसा तत्व है जो गृह सज्जा की प्रत्येक शैली के लिए अनिवार्य है। यदि घर में सफाई की समुचित व्यवस्था ना हो तो गृह सज्जा के संपूर्ण साधन उपलब्ध होते हुए भी घर को सुसज्जित नहीं कहा जा सकता। दूसरा है रोगों के जीवाणुओं को पनपने से रोकती है। तो घर की सफाई का एक उल्लेखनीय महत्व यह है कि इसके माध्यम से घर में रोगों के जीवाणुओं को पनपने से रोका जा सकता है। अधिकांश रोगाणु गंदगी, धूल एवं जालों आदि में ही पनपते हैं। अतः यदि घर में नियमित रूप से सफाई होती रहे तो रोगों के जीवाणु पनपने की आशंका घट जाती है। अगला है स्वास्थ्य वर्धक। तो घर की सफाई परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य में सुधार तथा उन्हें स्फूर्ति उत्पन्न कराती है। घर की सफाई का अनुकूल प्रभाव उसमें रहने वालों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। घर की सफाई प्रसन्नता, उत्साह एवं जीवन में प्रेरणा प्रदान करती है। अगला है जीवन स्तर को ऊंचा बनाने में सहायक। तो उच्च जीवन स्तर के लिए घर का साफ सुथरा होना अति आवश्यक माना जाता है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 28। ये थोड़ा मिसप्रिंट है प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न है कलफ के प्रकार बताइए। अरारोट एवं मैदे का कलफ आप किस तरह से बनाएंगे? मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, इसका उत्तर प्रश्नोत्तर संख्या 28। कलफ कितने प्रकार के होते हैं? मैदे का कलफ, अरारोट का कलफ, चावल का कलफ, साबूदाने का कलफ तथा गोंद का कलफ आदि। तो अरारोट एवं मैदे का कलफ बनाने की विधि क्या है? मैदा तथा अरारोट से कलफ तैयार करने की विधि समान ही होती है, यानी एक जैसी होती है। इसके लिए मैदा या अरारोट 1 बड़ा चम्मच, मोम चौथाई चम्मच तथा सुहागा आधा चम्मच लिया जाता है। इस सामग्री से कलफ तैयार करने के लिए तीनों ही पदार्थों को थोड़े से ठंडे पानी में मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार कर लिया जाता है। इसके उपरांत इस घोल को किसी कढ़ाई या खुले मुंह के बर्तन में डालकर धीमी आंच पर रखा जाता है। घोल को निरंतर चम्मच से चलाते रहते हैं तथा साथ साथ आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते रहते हैं। घोल धीरे धीरे पकने लगता है। जब घोल भली भांति पक जाए तब कलफ तैयार हो जाता है। अब कलफ वाले बर्तन को आग से नीचे उतार लिया जाता है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कह रहा है वृक्षारोपण से क्या लाभ हैं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 29। वृक्षारोपण से लाभ।
तो पहला लाभ है वृक्षों से हमें लकड़ियां प्राप्त होती हैं जो मकान बनाने एवं फर्नीचर के काम में आती हैं। दूसरा है वन पर्यावरण को नियंत्रित रखते हैं। तीसरा लाभ है वनों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है जो मानव के लिए अनिवार्य है। चौथा लाभ है वनों के होने से मृदा अपरदन नहीं होता है। और अगला है वनों के होने से वर्षा अच्छी होती है और सूखे की संभावना कम होती है। छठा लाभ है वनों से हमें फल एवं अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है सिलाई किट की क्या उपयोगिता है। इसमें रखी जाने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्नोत्तर संख्या 30। सिलाई किट की उपयोगिता क्या है। तो सिलाई किट बनाने से सिलाई कटाई के समस्त उपकरण एक साथ सुरक्षित हो जाते हैं जिससे ये सामान्य रूप से गायब नहीं होते तथा आवश्यकता पड़ने पर किसी भी उपकरण को तुरंत उपलब्ध किया जा सकता है। सिलाई किट में रखी जाने वाली सामग्री कौन कौन सी है। तो फीता या इंच टेप, कैंची, मिल्टन चौक, धागे, पिने आदि। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर ओजोन परत का क्या महत्व है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्नोत्तर संख्या 31। ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने का काम करती हैं। ओजोन परत के बिना जीवन संकट में पड़ सकता है क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणें यदि सीधे धरती पर पहुंच जाएं तो ये मनुष्य, पेड़ पौधों और जानवरों के लिए बेहद खतरनाक हो सकती हैं। ऐसे में ओजोन परत का संरक्षण बेहद महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे देख लें आप लोग किस तरह के प्रश्न आएंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे और ये किस तरह के प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 32 से 34 दीर्घ उत्तरीय हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। प्रश्न संख्या 32 सिलाई किट किसे कहते हैं। उसमें रखने वाले सामान की सूची बनाइए और प्रत्येक का उपयोग लिखिए। 6 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा। और अथवा में जो प्रश्न है यहाँ पर कि ग्रह गणित क्या है इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी प्रश्न 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए ध्यान दें आप लोग। अगला है प्रश्न पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न कारण लिखिए। अथवा में प्रश्न है। अथवा वाला यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं। जल के विभिन्न स्रोत तथा जल बचत यानी संरक्षण के उपाय लिखिए। प्रश्न संख्या यहाँ पर 34 है। अर्ध तरल आहार क्या है, इसकी आवश्यकता कब पड़ती है। किसी एक प्रकार के तरल आहार को बनाने की विधि लिखिए। क्लियर। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह का पेपर आएगा आपकी गृह विज्ञान विषय का। आप इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लो और आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 से पहले मैं आपको कई वायरल मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा गृह विज्ञान विषय के, जो आपको 70 में 70 के टारगेट को काफ़ी ज़्यादा सहयोग प्रदान करेंगे, यानी काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलेगी इन वायरल मॉडल पेपर से। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद।